अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड देखे थे। उसमें से दो को हम डिस्कस कर चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज तीसरा मेथड है, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो है इसको सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ड्राइव भी किया था, जिसकी वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप फर्दर अपडेट्स लेते रहें। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a दैट इज 5, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस 13 एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ हम a b और c की वैल्यू पुट करेंगे। हमने a b और c की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 13 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू a। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 माइनस 120 डिवाइड बाई 10। इसको माइनस किया, हमारे पास 49 आया। 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 7 है। 13 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 10, x की वैल्यू 13 प्लस 7 बाई 10 दैट इज 20 बाई 10 एंड 2, एंड सेकेंड वैल्यू 13 माइनस 7 बाई 2 दैट इज 6 बाई 10 3 बाई 5। एक वैल्यू हमारे पास x की 2 है और दूसरी 3 बाई 5, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b 7 एंड c की वैल्यू माइनस 1। फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। a b और c की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 16 दैट इज 65 बाई 8। यही हमारा आंसर है और यही इसकी दो रूट्स हैं। बस क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 15, b इज इक्वल टू 2a एंड c इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया हमने, a b और c तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट की। हमारे पास रिजल्ट माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 60a स्क्वायर दैट इज 64a स्क्वायर। 64a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 8 है। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, माइनस 2a प्लस 8a ओवर 30 एंड माइनस 2a माइनस 8a बाय 30। तो एक x की वैल्यू a बाय 5 है, दूसरी x की वैल्यू माइनस a बाय 3 है। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 16, b इज 8 एंड c इज 1। x की वैल्यू जो है हमारे पास इसके इक्वल है। यहाँ a b और c की वैल्यू पुट की, हमारे पास रिजल्ट क्या बना लास्ट पे, माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 64 दैट इज 0। माइनस 8 प्लस माइनस 0 बाई 4, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, और x की वैल्यू माइनस 1 बाई 4 एंड माइनस 1 बाई 4। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c प्लस x माइनस c x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको इसकी जर्नल फॉर्म में लेके आएंगे, मीन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने x को x माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस a को x माइनस b के साथ, देन प्लस x को मल्टीप्लाई करवाया x माइनस c के साथ, देन माइनस b को x माइनस c के साथ, लास्ट पे x को x माइनस a के साथ, माइनस c को x माइनस a के साथ। ये हमारे पास क्या बना, x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab प्लस x स्क्वायर माइनस cx माइनस bx प्लस bc एंड x स्क्वायर माइनस ax माइनस cx प्लस ca इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड माइनस bx माइनस 2bx माइनस ax माइनस 2ax एंड इसी तरह माइनस cx इज
माइनस 2cx और लास्ट पे कांस्टेंट ए बी बी सी और सी ए। अब इन तीनों में से हमारे पास -2x कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास जनरल a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एंड लास्ट पे कांस्टेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ हमने अपनी a, b और c की वैल्यू पुट की। हमारे पास ये -2 का स्क्वायर 4a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर -12ab bc एंड ca। इसके बाद हमें यहाँ a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca एंड इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। इसके बाद 4 को सबसे अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो रिजल्ट क्या आया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 8ab 8bc एंड 8ca। और इसके बाद इनमें से जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होते थे उसको कर लिया, 8 - 12 -4ab 8 - 12bc -4bc एंड 8 - 12ca इज इक्वल टू -4ca। अब इन सब में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहे हैं। अगर 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा 2 होगा। रिमेनिंग टर्म्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -ab -bc एंड -ca। अब इस सब में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 3 are 6, तो लास्ट पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई a प्लस b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -ab -bc -ca डिवाइड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास a प्लस b, b की वैल्यू a प्लस 2b प्लस c और c की वैल्यू b प्लस c। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास वही सेम -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इस फार्मूला के अंदर हमने b, a और c की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज। और यहाँ आपके पास a स्क्वायर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ओपन करने से हमारे पास टर्म कौन सी बनेगी a स्क्वायर 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर और c का स्क्वायर c स्क्वायर। इसी तरह 2ab मीन 4ab 2bc मीन 4bc एंड 2ac ये हमारे पास। और यहाँ a को मल्टीप्लाई करवाया b प्लस c के साथ, देन प्लस b को b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई करवाया और देन नेक्स्ट स्टेप में हमने -4 को मल्टीप्लाई करवाया ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc और सेम बाकी उसी तरह टर्म्स। यहाँ x इज इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस, अब जो टर्म a स्क्वायर है तो यहाँ -4ab प्लस 4ab के नीचे प्लस 4b स्क्वायर है -4b स्क्वायर आएगा प्लस c स्क्वायर है एंड देन प्लस 4bc एंड दैट इज -4bc और लास्ट में यहाँ प्लस 2c है और यहाँ -4ac होगा। जो टर्म जिससे कैंसिल आउट होती है हमने उससे कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल और ये कैंसिल। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या आई a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय 2 इंटू a प्लस b और ये आपके पास a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac दैट्स मीन a माइनस c होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो लास्ट पे x की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास है माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस a माइनस c डिवाइड बाय 2 इंटू a प्लस b। अब x की दो वैल्यू है, एक दफ़ा प्लस a माइनस c के साथ और दूसरी दफ़ा माइनस a माइनस c के साथ। प्लस a माइनस c के साथ इसको किया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाया माइनस a माइनस 2b माइनस c एंड प्लस a माइनस c। a और a कैंसिल 2b माइनस c एंड माइनस c इज इक्वल टू -2c। यहाँ से -2 कॉमन लिया, रिमेनिंग b प्लस c, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू माइनस इंटू b प्लस सी डिवाइड बाय a प्लस b। इसी तरह x की यहाँ वैल्यू माइनस a माइनस 2b माइनस c माइनस a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस c। इसी तरह माइनस c और प्लस c कैंसिल, रिमेनिंग -2a एंड -2b, -2 कॉमन, a प्लस b बचा, a प्लस b और a प्लस b कैंसिल आउट, साथ में यहाँ 2b है तो 2b हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आंसर -1।
तो ये दोनों x की वैल्यू है -1 एंड -b प्लस सी ओवर a प्लस b। आज का लेक्चर यही एंड होता है। थैंक यू सो मच एंड अगेन सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट फर्दर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज।